पिछले 10 वर्षों से बापूजी को निर्दोष रहते हुए भी यहाँ की प्रशासन व्यवस्था ने कैद कर रखा है। 10 वर्ष में एक भी ऐसा उनको सबूत नहीं मिला है कि जो बापू को दोषी साबित कर सके। बापूजी हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं और पूरे भारत में भारतीय संस्कृति के पोषक रहे हैं। ऐसे संत श्री आशाराम जी बापू को, जो कि 86 वर्ष की उम्र के हैं, उसके बावजूद भी उनको कैद कर रखा है। ये बहुत ही सरासर गलत है। भारतीय संविधान कहता है कि मनुष्य को उसका हक मिलना चाहिए और इस हक के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि बापूजी को उनका न्याय मिलना चाहिए। बापूजी ने 50 साल तक समाज के लिए देवी कार्य किए, गरीबों के लिए भंडारे किए, गौ सेवा की रक्षा की, परंतु बापूजी को कारावास में रखा गया है। जितने भी बापूजी के ऊपर आरोप लगाए वो एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। संस्कृति रक्षा यात्रा निकाली गई। संस्कृति रक्षा यात्रा यह है दिखाने के लिए कि हमारे बापूजी निर्दोष है। जो एक लड़की के कैबिनेट में बापूजी को जेल में डाला गया है, लेकिन इन लाखों बहनों का कौन सुनेगा? तो यही हम दिखाने के लिए संस्कृति रक्षा यात्रा कि हमारे बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है और बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। जबकि कैदी का एक अधिकार होता है पैरोल का। बड़े बड़े आतंकवादियों को और बड़े बड़े अपराधियों को तो सरकार है जो बेल दे रही है और हमारे बापूजी को पैरोल भी नहीं दे रही है। 10 साल से क्या अपराध है? अपराध तो यही है कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए निकले हैं और जिन हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कर दे रहे थे, ईसाई धर्म में रूपांतरण कर रहे थे और बापूजी ने उसको वापस धर्म में परिवर्तन करा, हिंदू में घर वापसी कराई और इसी का परिणाम ये है कि बापूजी को 10 साल से बंद करके रखे हुए हैं। और एक महान संत है, विश्व और संतों में शिरोमणि है और ऐसे संतों के साथ में अत्याचार करना हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करना है। हमारे बापूजी जेल में नहीं है, भारतीय संस्कृति जेल में है, हिंदू धर्म जेल में है, हिंदू धर्म की संस्कृति जेल में है। और ऐसा अपराध यदि हिंदुस्तान में किया जाता है तो जिस संस्कृति के पीछे दुनिया जानती है, जिस संस्कृति के पीछे दुनिया विश्व में भारत का विश्व गुरु है और जिसमें भारत का डंका है, क्या ऐसे महान संतों के पीछे तो विश्व गुरु था भारत और आगे भी रहेगा। और ऐसे अगर भारतीयों के बत्तियों को मारा गया तो भारतीय कभी सोएंगे नहीं और एक दिन उजागर होंगे और एक दिन सत्य सामने आएगा और बापूजी निर्दोष हैं, थे और रहेंगे और बापू का ये कारवां चलता ही रहेगा, कभी रुकने वाले नहीं है। भले ही लोग दुनिया कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, नेता लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमारे बापू निर्दोष है, हमारे दिलों में विराजमान है और जन जन तक ये संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं कि बापू निर्दोष है और सरकार से अपील है कि बापूजी तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए, न्याय दिला जाए। और इतनी उम्र के अंदर एक महान संत की उम्र तो देखा जाए ना, इतनी उम्र के अंदर बापूजी को बंद रखा है तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है, भारतीय संस्कृति को दफनाया जा रहा है, इसका अंत होने को जा रहा है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करते हैं। बापूजी जरूर बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। जो एक स्त्री के कहने पे बापूजी को 10 साल से जेल में रखा है, तो फिर हमारे जैसे हजारों स्त्रियों के कहने पर सरकार को हमारा सुननी चाहिए और हमारे बापू को राहत देनी चाहिए। बिना किसी वजह के और बिना किसी प्रमाण के बापूजी के साथ में इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। हम हिंदुस्तान की सरकार से बार बार हम आग्रह करना चाहते हैं कि जल्दी बापूजी को छोड़ा जाए। पूरा विश्वास है बापूजी निर्दोष है और जल्दी भी आएंगे हमारे बीच। मुझे बापूजी के रिहाई अति शीघ्र होनी चाहिए। जो अन्याय हो रहा है बापूजी के साथ में, ऐसा अन्याय कहीं कभी पहले किसी युग में नहीं हुआ जो इस युग में संत श्री आसाराम बापू के साथ हो रहा है। एक बड़े बड़े अपराधी होते हैं, उनको बेल मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, लेकिन बापूजी को जमानत भी नहीं मिल रही है, पैरोल भी नहीं मिल रही है। इतने बड़ा क्या अपराध किया पूज्य बापूजी ने? और तो पूज्य बापूजी की जो निर्दोषता है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए हम पूरे राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग सब घर घर, ढाणी ढाणी, शहर शहर और गांव गांव जा रहे हैं कि बापूजी निर्दोष है, थे और रहेंगे। ये निर्दोषता दिखाने के लिए और पूज्य बापूजी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, गौ गीता गंगा की महानता बताने के लिए, भारतीय संस्कृति की महानता बताने के लिए जन जन तक अपने भक्तों को भेज रहे हैं। तो ये भक्त जा जाकर लोगों को बताते कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। पूरे भारत की जनता से, सभी हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि आप देखो कि भारत हमेशा संतों की भूमि रहा है और भारत को प्राचीन काल से ही संतों ने जो भारत का नाम पूरा विश्व में परचम ले रहा है। भारतीय संस्कृति ने 4 संस्कृतियाँ, यूनान, रोम, मिस्र और भारत की प्रसिद्धि 3 संस्कृतियाँ विधर्मियों ने नष्ट कर दी है और अब हमारी भारतीय संस्कृति के पीछे ये विधर्मी पड़े हुए हैं और ये सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं हमारे हिंदू संतों को।
परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जो पिछले 50 वर्षों से जिन्होंने भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में ले रहा है, आज देखें कैसे अपने भारत के अंदर, कैसे हिंदुस्तान के अंदर एक संत को 10 सालों से बिना कोई सबूत के जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। जबकि भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व में जो प्रचार प्रसार करने में जितना बापूजी का योगदान है ना, वो अतुलनीय योगदान है, जिसको और चाहे लगातार ये जो है 10 वर्षों से बड़े बड़े अपराधियों को, आतंकवादियों को, सबको जमानतें दे दी, पैरोल दे दी, पर बापूजी को इन्होंने 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं आने दिया। जानबूझकर बापूजी को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा इसमें षड्यंत्र है। सभी हिंदू भाइयों से हम आह्वान करते हैं, आप इस षड्यंत्र को समझें और बापूजी परम पूज्य संत श्री जी हम सभी हिंदुओं के, इस भारतीय संस्कृति की, इस देश की अमूल्य धरोहर हैं। हम लोग उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है सब मिलकर आवाज़ उठाएं। नरसी मेहतानी हुंडी स्वीकारो, तमो सुभद्रा तमे सुभद्रा बाई का वीर रे गिरधारी, तमो सुभद्रा बाई दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का सत्संग चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का सत्संग चलेगा। आजमाना है तो आजमा लो, आजमाना है तो आजमा लो, हरिओम हर कोई कहेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा।